कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम करने वाले हैं टाइम। ये जो टाइम है ना, ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है, ये एक ऐसा डायमेंशन है जो कि कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, ठीक है। और टाइम को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसके नेचर को समझें। सबसे पहली बात, टाइम का जो नेचर है वो हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर होता है, ठीक है। कैलेंडर्स आपने देखे होंगे। अभी कैलेंडर के अंदर जो ईयर है जो ऑलरेडी बीत चुका है, अभी अभी कौन सा ईयर बीता है? 2021 है ना। तो अब जो नेक्स्ट ईयर है वो 2022 चल रहा है। तो ये जो ईयर्स हैं ये हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे, कभी पीछे नहीं आएंगे। ऑल्दो हमारा जो डेट्स हैं वो सारी चीजें सेम होती है। तो टाइम समझने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहली बात, हम टाइम में पढ़ेंगे क्लॉक, ठीक है। क्लॉक के अंदर आप मुझे ये बताओ कि आप सभी बच्चे कितने बजे उठते हो? हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताना अपना वेकिंग टाइम और अपना स्लीपिंग टाइम, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप मुझे जरूर बताना, ठीक। उसके बाद जो दूसरी चीज है हम लोग टाइम में पढ़ेंगे वो है कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर आप सबको पता ही है कि हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं और हर मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो कैलेंडर में आप मुझे कैलेंडर देख के बताना कि आपका बर्थडे कब आता है, ठीक है, बर्थडे कब आता है। और दूसरी चीज आपका ये जो इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, ये कब आते हैं, ये आप अपनी टीचर्स को, अपने टीचर के साथ जरूर डिस्कस करें, ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट चेक 181 पे है, कंसेप्ट रिकैप। उसके अंदर वही आपको कैलेंडर और मंथ्स दिए हुए हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू से देयर आर 12 मंथ्स, ठीक है। 12 मंथ होते हैं हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। और फिर से जनवरी स्टार्ट हो जाता है। अब किसी किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी किसी मंथ में हमारे 31 डेज होते हैं। तो हमारे पास मंथ, ठीक है, जनवरी, तो यहाँ पे मैंने आपको 12 मंथ्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला काम जो आप करने वाले हैं वो सारे के सारे मंथ्स की स्पेलिंग लर्न करने वाले हैं और अपने टीचर को सुनाने वाले हैं। अब मैं इन मंथ के डेज आपको बताऊंगी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने मंथ और यहाँ पे मैं डेज लिखने वाली हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपने इस फिस्ट से, और हमारे पास फिस्ट के अंदर कुछ राइज्ड माउंटेन टाइप शेप्स है और कुछ हमारी कर्व्स है, ठीक है। तो जो भी टॉप है हमारा वो 31, जो भी नीचे है 30। जनवरी हैज 31 डेज, फरवरी हैज 28 और 29 डेज। सिर्फ एक फरवरी है जिसके पास 28 या 29 डेज होते हैं। 29 किस साल में होते हैं? ये होते हैं लीप ईयर में, ठीक है। और लीप ईयर बेसिकली आपका हर 4 साल बाद आता है, ठीक है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, अभी इसको हम क्लास के बाद एंड में इस चैप्टर के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ये फरवरी का एक डे एक्स्ट्रा हर 4 साल में क्यों आता है। मार्च, देन अगेन देखो
31, 28 और 29, अगेन 31, फिर 30, 31, 30, 31, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, क्योंकि अगस्त भी यहाँ आ रहा है, ठीक है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ये है हमारे नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो दो काम आपने करने हैं, एक तो ये 30, 31 का साइकिल लर्न करना है, दूसरा ये सारे स्पेलिंग्स लर्न करके अपनी टीचर को सुनाने हैं, ठीक है। एक फटाफट से एक रिकैप देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। लुक एट द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑन विच डेट इज द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ? फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ कब है? डेट लिखना सीखते हैं पहले कि कैसे लिखते हैं हम डेट। इंडिया में जो डेट का सिस्टम है वो है डे, मंथ, ईयर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कौन से ईयर का कैलेंडर है? 2020 का कैलेंडर है। कौन से मंथ का कैलेंडर है? दिसंबर का। हमसे पूछा है फर्स्ट सैटरडे, सैटरडे देखो कब पड़ रहा है? 5th को, तो आप इसको लिखेंगे 5th दिसंबर 2020, जिसको लिखने का तरीका है 5/12/2020। ओके, आप लोग चाहो तो लास्ट के दो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब 2022 चल रहा है तो मैं 2022 की जगह सीधा 22 भी लिख सकती हूँ। तो ये है मेरे डेट लिखने का तरीका, ठीक। तो अब आप बताइए व्हाट डे इज इट ऑन 13th दिसंबर 2020? 13 दिसंबर को क्या पड़ रहा है? संडे, ठीक है। ऑन विच डे ऑफ द वीक इज क्रिसमस? कब आता है क्रिसमस? क्रिसमस एक क्रिश्चियन वो है, फेस्टिवल है जो कि दिसंबर में आता है। कौन सी डेट को आता है? 25 दिसंबर को, जो कि कब पड़ रहा है? फ्राइडे को, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द मिसिंग। ये आप लोगों को मिसिंग मंथ्स लिखने हैं, ये मुझे पक्का विश्वास है सब लोग कर पाएंगे। अब रीड द टाइम एट विच नमन डज द फॉलोइंग थिंग। अब मैं आपको समझाऊंगी हाउ टू रीड द टाइम, ठीक है। तो रीडिंग टाइम के लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है। फिलहाल बहुत पहले जब हमारे पास घड़ियां नहीं थी, ठीक है, जैसे कि ये एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक, ठीक है। ये एक एनालॉग टाइप की क्लॉक है। जनरली हम इसी की रीडिंग सीखेंगे। दूसरी चीज जो हम लोगों को अभी हम लोगों ने सीखी है वो है ये डिजिटल क्लॉक, जो कि आप मेरे रिस्ट पे देख सकते हैं। ये एक डिजिटल क्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर आपको टाइम, आवर, आपका मिनट एंड सेकेंड तीनों में होता है, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग दिस टाइम आई नीड टू टेल यू दैट वन डे, एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। वन डे इक्वल्स टू 24 आवर्स एंड 1 आवर is equals to 60 minute and 1 minute is equals to 60 seconds, ठीक है। तो हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या है? वो है सेकेंड, ठीक है। और उसी तरह फिर 30 डेज इक्वल्स टू 1 मंथ, 30 और 31 डेज इक्वल्स टू 1 मंथ हम ले लेते हैं एंड 12 मंथ्स इज इक्वल्स टू 1 ईयर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एंड 100 सच ईयर विल बी 1 सेंचुरी। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मेट को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो
क्लॉक होती है, इस क्लॉक में बीचों बीच, ये एक सर्कुलर क्लॉक मैंने बनाई है, बीचों बीच इसकी 3 सुइयां लगती है, 3 हैंड्स इसको हम कहते हैं। टॉप पे हमारा 12 होता है, ठीक है। ये 4 डायरेक्शंस अगर मैं देखूं तो ये जो वॉच है हमारी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3, 6, 9 एंड 12, जिसमें बीच में 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये अब मेरे पास 3 टाइप की इसमें नीडल्स होती है, एक बड़ी नीडल होती है, ठीक है, और एक छोटी नीडल होती है। जो बड़ी नीडल होती है उसको हम कहते हैं मिनट हैंड, और जो छोटी नीडल होती है उसको हम कहते हैं आवर हैंड, ठीक है। तो आवर हैंड ये बताता है कि क्या आवर चल रहा है, एंड मिनट हैंड डिसाइड करता है कि कितने मिनट पर, 1, 2, 3, 4 जो भी है। तो 12 से लेके 1 तक 1 मिनट होता है, हमारा जो होता है वो होते हैं 5 मिनट, ठीक है। 12 से लेके 1 तक 5 मिनट एंड 1 आवर होता है। तो दैट मीन्स हर काउंट पे 5 मिनट्स होते हैं, और जब वो 5 मिनट्स करके 60 मिनट्स कंप्लीट करते हैं, मतलब कि 1 राउंड कंप्लीट करता है, तो 1 आवर दिखता है। मैं आपको समझाना चाहूंगी इस वॉच की हेल्प से, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो बहुत फास्ट भाग रही है एक हमारी हैंड, इसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड्स, ये हमें सेकेंड बताता है, ठीक है। लेकिन अब हम अपने उसके लिए फिलहाल हम करते हैं आवर और मिनट। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल वही टाइम लगाने वाली हूँ जो टाइम मैंने अपने फिगर में बनाया है, ठीक है। तो मैंने अपने फिगर में छोटी सुई रखी है 3 पे, बड़ी सुई रखी है 12 पे। तो जो अगर मेरी ये पोजीशन होती है तो उस टाइम पे 3 o'clock हो रहे हैं, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है ये? 3 o'clock, या फिर मैं इसको अगर ढंग से लिखूं तो 3 PM। अभी मैं आपको PM और AM और 12 आवर और 24 आवर क्लॉक भी समझाऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो PM एंड AM दो चीजें आप पढ़ोगे, क्योंकि आप जो घड़ी है आप देखोगे ये टाइम 2 बार दिखाएगी, एक बार दिन में दिखाएगी और एक बार रात को, जो कि अर्ली मॉर्निंग होता है, जब तक सुबह भी नहीं हुई होती, अंधेरा ही होता है, ठीक है, वो होता है। तो बेसिकली जो 3 AM और 3 PM का मतलब है post matinee and AM is before 12 o'clock, that is this is after noon, ठीक है, after 12 in afternoon, ठीक है, या in day, 12 o'clock in day, and this is before 12 o'clock in day, ठीक है। तो ये तो जैसे दोपहर में जब 1 बजता है तो 1 PM, we call it 1 PM, एंड ये अगर रात को 1 बज रहा है तो we call it 1 AM, ओके। उसी तरह दोपहर में अगर 11 बज रहे हैं तो it is 11 AM, why? Because वो 12 बजे से पहले है,
लेकिन अगर रात को बज रहा है तो वो 11 PM है, क्योंकि वो दोपहर के 12 बजने के बाद बजा है। ठीक है, तो ये हमारा AM PM क्लॉक चलती है। ठीक है, अब आपको मैं ये समझाने से पहले 12 o'clock और 24 आवर क्लॉक का वो बताऊंगी। 12 आवर क्लॉक में हमारा AM PM चलता है। ठीक है, ये बताने के लिए कि हमारा वो बज रहे हैं 10 मतलब सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 AM मतलब मॉर्निंग, एंड 10 PM मतलब नाइट। ठीक है, लेकिन 12 आवर क्लॉक में ऐसा नहीं होता। 12 आवर क्लॉक में होता है रात को जब 1 बजता है तो वो होता है 100 आवर्स, तो बीच में 100 आवर्स, 200 आवर्स, तो ये मॉर्निंग है। ठीक है, फिर बचते हैं दोपहर के 12, 1200 आवर्स। ठीक है, जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं तो यहाँ पर फिर एक नहीं बचता इसकी तरफ, यहाँ बचते हैं 1300 आवर, 1400 आवर, 1500 आवर। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, तो मैं असिस्टेंट टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चों के साथ 12 आवर और 24 आवर का कंपैरिजन टेबल जरूर करके दिखाएं कि अगर अभी 11 बज रहे हैं तो वो 12 आवर में कैसे लिखा जाएगा और 24 आवर में कैसे लिखा जाएगा, और अगर अभी 2 बज रहे हैं तो वो 12 आवर में कैसे लिखा जाएगा और 24 आवर में कैसे लिखा जाएगा। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स आप बच्चों के साथ जरूर करें ताकि ये कंसेप्ट बच्चों को और इजीली समझ में आए। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्लॉक। तो मेरे पास जो क्लॉक थी, मैंने सर्कुलर क्लॉक बनाई थी। यहाँ पे मैंने 12 दिया था, यहाँ मैंने 3 दिया था, यहाँ मैंने 6 दिया था, यहाँ मैंने 9 दिया था, ये मेरा सेंटर था। ठीक है, बीच में मेरे कुछ नंबर्स थे 1 2 4 5 7 8 10 11, ये मेरा क्लॉक बन गया। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो ये मेरे 5 मिनट, ये मेरे 5 मिनट, ठीक है, ये सारे मेरे 5 मिनट्स के गैप है। मिनट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरा हैंड जो है 2 और 3 के बीच में हो, छोटे वाला, और बड़े वाला हैंड 6 पर हो, तो 30 मिनट्स बीत चुके हैं 2 बजे के बाद, है ना। तो 30 past 2 कैसे पता चला मुझे 30 मिनट्स बीत चुके हैं? 5 10 15 20 25 30, तो 30 past 2। ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ हाफ पास्ट 2। क्यों बोला मैंने इसको हाफ पास्ट 2? क्योंकि आधी घड़ी क्रॉस हो चुकी है। हाफ पास्ट 2, हाफ सबको समझ में आ गया। ठीक है, और दूसरा तरीका इसको लिखने का है 2.30। तो अभी कितना टाइम हो रहा है? 2:30। ठीक, उसके बाद अगर मेरी ये बड़ी सुई जो है यहां पर आ जाए 15 मतलब 3 पे। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था सर्कल के अंदर मैंने 4 भाग करे थे, ये 4 भाग करे थे, तो 1/4 हिस्सा सारा था। अभी अगर इसने यहां से जब 12 पे थी सुई और 2 पे थी छोटी सुई, तो 12 मतलब 2 बज रहे थे, अब 15 मिनट आगे हो गई, तो 15 past 2 हो गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2.15। डिजिटली हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 2.15। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये था 15 past, या इसको हम लिखेंगे क्वार्टर past 2। ठीक है, अब मैं मेरी सुई जो बड़ी वाली सुई है वो यहां पर 9 पर आ गई।
ठीक है। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं 3 बजने में, है ना। मेरी घड़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट छोटी सुई जो है मेरी 2 और 3 तक पहुंचने वाली है। 15 मिनट बचे, मतलब एक क्वार्टर बचा है मेरा 3 कंप्लीट होने में। तो ये टाइम मेरा होगा क्वार्टर टू 3। क्वार्टर पास्ट 2 का मतलब है क्वार्टर पास्ट हो चुका है 2 से, क्वार्टर टू 3 का है मतलब 15 मिनट बचे हैं 3 बजने में। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, अभी तक 2 ही बज रहे हैं, कितने मिनट्स हो गए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 2.45 मेरा टाइम होगा। ठीक है, तो ये थी क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर 2 की कहानी। ठीक है, अगर 5 पे होगा तो 5 मिनट पास्ट, अगर 5 मिनट पहले होगा तो 5 मिनट्स टू पास्ट और 2 की कहानी। ठीक है, अब आ जाइए घड़ी पे वापस। अभी टाइम देखिए कितना हो रहा है। तो इसके अंदर टाइम जो है हमारा हो रहा है 3, 3 एंड 10। तो 3.10 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 10 मिनट्स पास्ट 3। 10 मिनट बीत चुके हैं 3 बज के, 10 मिनट्स पास्ट 3। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसे मैंने जो जो चीजें समझाई आपको 2 मिनट्स के बाद, सॉरी 2 o'clock के बाद, वो मैं समझाती हूँ। ये जो टाइम है दिस इज 2 o'clock। क्यों 2 बज रहे, क्यों बज रहे 2? क्योंकि ये छोटी सुई 2 पे और बड़ी सुई 12 पे, दिस इज 2। ठीक है, दिस इज 5 मिनट्स पास्ट 2, दिस इज 10 मिनट्स पास्ट 2, दिस इज 15 मिनट्स पास्ट 2। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर पास्ट 2। देन दिस इज 30 मिनट्स पास्ट 2, इसको हम क्या कह सकते हैं, हाफ पास्ट 2। देन अगेन अगर मैं इसको 9 पे ले आऊं तो ये मेरा क्या बन जाएगा 45 मिनट्स आफ्टर 2, जिसको मैं इजीली क्या लिख सकती हूँ, क्वार्टर टू 3। 3 बजने में 15 ही मिनट रह गए ना, एंड 15 मिनट का मतलब एक क्वार्टर हमारा है, तो क्वार्टर टू 3। और जैसे ही मैंने और आगे बढ़ाई सुई तो 5 मिनट्स टू 3 एंड यहां पर आ गया एग्जैक्टली 3। तो ये मेरा 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा बीत गया, बट मेरी जो छोटी बड़ी सुई थी उसने पूरा 1 चक्कर लिया, और छोटी सुई ने कितना चक्कर लिया, उसने सिर्फ एक नंबर से दूसरे नंबर तक शिफ्ट किया। तो 1 घंटे के अंदर छोटी सुई केवल एक नंबर को क्रॉस करती है और बड़ी सुई पूरी घड़ी को क्रॉस करती है। ठीक है, और ये जो मिनट, ये जो सेकंड वाली सुई है, आप इसको देखोगे, ये एक, जब ये पूरा 1 चक्कर काटती है तो पूरा 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड्स का मतलब 1 मिनट होता है। तो ऐसे ये 60 टाइम्स चक्कर काटती है पूरे 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस घड़ी को ध्यान से देखिए। डियर टीचर्स, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों के हाथ में घड़ी पकड़ा के उनसे टाइम खुद से सेट करवा के इस चीज को उन्हें समझाइए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में इसको हम और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।